बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जी मैं बना रही हूँ मटन के पाए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के, इतने यमी यमी के बस आप जो है ना बस देखते ही रह जाएंगे। और जैसे ही आप वीडियो देखेंगे तो फ़ौरन से अपने घर में ना पंडी डाल देंगे कि भाई हमें आज मटन के पाए ही खाने हैं और बिल्कुल इश्मिल के तरीके से ही बनाने हैं। इतने ज़्यादा मज़े के और लजीज जो है ना पाए बने हैं। तो आज मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगी, इतने आसान तरीके से कि आप जो है ना फटाफट से पाए बना लेंगे। वो एक मिसाल बोली जाती है ना कि भाई आपने तो पता नहीं पाए गला रही हैं या क्या पका रही हैं, इतना टाइम लगता है, लेकिन अब वो सिलसिला ख़त्म हुआ, अब बहुत जल्दी बनते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। ये हमने बड़े बड़े से पाए लिए हैं बकरे के, तो इनको मैंने जो है ना कसाई से कट करवा लिया है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसको मैंने अच्छी तरह से इसके सारे बाल जो है ना इसको जिला के अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे। अच्छी तरह से इसको नीम गर्म पानी से वॉश किया। फिर मैं इसको ले गई कसाई के पास। कसाई ने इसको वाड़ टुक कर दिया और इसको साथ ही जुड़े रहने दिया, अलग नहीं किया। उसकी भी मैंने आपको रीज़न बता देती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से कट लगे हुए हैं और इनको अलग नहीं किया। बोटियों को इस तरह अलग करने से क्या होगा जी, ये वो जो हड्डी होती है इसके अंदर जो गोदा होता है इस नली के अंदर, वो सारा बाहर निकल जाता है और फिर सारा जायका बेकार हो जाता है। तो इसकी यही रीज़न होती है कि हम अलग नहीं करते। तो ये आ गए हैं जी मसाले की तरफ। ये मेरे पास लहसुन है और ये है प्याज। ये भी मैंने बड़ा बड़ा सा काट लिया है, इतना बारीक काटने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये जी मैंने बड़े बड़े से टमाटर ले लिए हैं। टमाटर 5 से 6 टमाटर हैं, उनके भी मैंने 2 पीस जो है ना वो काट लिए हैं। तो ये जी मेरे से वीडियो हो गई थी स्किप, जब मैं इसके अंदर सुट रही थी तो कैमरा बंद हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ये मैं अब आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाला है। तो उसके बाद मैंने वो जो पाए हैं साबुत इसके अंदर सुट दिए हैं। तो अब मैंने इसके अंदर जो है ना पानी ऐड करूँगी। ये मैंने जो है ना 1-2 गिलास के करीब मैं इसके में पानी डाल रही हूँ। तो आप भी इसमें जो है ना ऐसे ही पानी डाल देना है आपने, बहुत ज़्यादा नेवा नहीं आपने पानी डालना है। ये ना हो कि फिर पानी बस पानी ही पानी हो जाए, फिर और कुछ नज़र ही ना आए। तो मैं इसको वेट लगाऊंगी सिर्फ़ और सिर्फ 6 मिनट के लिए, और ज़्यादा देर के लिए इसको वेट नहीं लगाऊंगी। तो आप कहेंगे भाई 6 मिनट में तो नहीं गलते पाए, तो 6 मिनट के लिए क्यों? तो इसकी ये रीज़न है कि इस तरह से सारा जो है ना मसाला वो अच्छी तरह से गल जाएगा। और मसाला जो है ना बाद में हम बुनाई करके ना तो फिर इसको वेट लगाएंगे और इसको गलाएंगे अच्छी तरह से। अगर अभी हमने बहुत ज़्यादा वेट लगा लिया तो फिर बुनाई करते हुए अगर बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाए, गल जाए बोटियाँ, तो फिर क्या होता है जी नीचे चिपक जाती हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा मेरे पास पानी था ना, उसके ऊपर जो यखनी पानी था उसका मटन का, क्योंकि मैंने पानी सिर्फ 2 गिलास डाला लेकिन वेट मैंने सिर्फ 5 मिनट लगाया तो वो पानी बच गया। लेकिन हमने उसको सूखना नहीं है, उसको रोड़ना नहीं है, हमने क्या करना है जी, उसको महफूज कर लेना है अपने पास। तो अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ये मैंने घी डाला है, मेरे पास है 1 कप घी है। आप ऑयल भी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, लेकिन मैं घी यूज़ कर रही हूँ। ये जी मेरे पास है हरी मिर्चें और इसके अलावा अदरक और साबुत काली मिर्चें। ये सारी चीज़ें मैंने ना इनको अच्छी तरह से कूट लिया है। अच्छी तरह से आपने इनका मलीदा बना लेना, कुट कुट के कुट लेना है उनको। फिर ये जी मेरे पास क्या आ गई है जी, इसको कहते हैं जी रेड चिली, जिसको जी कहते हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों का जो है ना अतार चढ़ाव कर लें। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना तो बहुत ज़्यादा तीखे बना रही हूँ, ना ही इतने लाइट बना रही हूँ। तो अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ, इसको फ्राई करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको 10 से 15 मिनट तक फ्राई करूँगी। ये देखिए मैंने एक ही साथ इसके मटन में वो चीज़ें जो डाली थी, टमाटर शमाटर क्या कहते हैं उन सब चीज़ों को, तो वो सारा मुझे ग्रेवी अलग से नहीं तैयार करनी पड़ी। फिर जो टाइम वेस्ट होता है ना, अलग से ग्रेवी तैयार करो और अलग से उनको गलाओ, तो फिर वो टाइम बच गया मेरे पास ना। एक ही बार इतनी मज़े की अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी हुई है और टाइम की भी बचत हो गई है। हमें अलग अलग से नहीं ग्रेवी तैयार करनी पड़ी, अलग से नहीं उसको गलाना पड़ा। तो ज़्यादा टाइम इसलिए वेट नहीं लगाया था, ज़्यादा कुक हो जाता तो फिर वो बहुत ज़्यादा गल जाए, तो फिर उसकी बुनाई में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो ये तकरीबन जो है ना हमारी बुनाई जो है ना आधी तो हो चुकी है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। ये जी दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, ये जो सारे मसाला जाते होते हैं, बादियान का फूल, ये बला बला, ये सारी चीज़ें आपने सूट लेनी है। जो जो कुछ भी आपको अवेलेबल हुआ ना, जो भी लब्बा आपने मसाले में से सब सूट देना है। तो इस बात भी सूट देना है आपने, बस कुछ छोड़ना नहीं है आपने। वो सब कुछ सूट के तो फिर से आपने इसको भुनना है, अच्छे से आपने इसकी फ्राई करनी है। इतना आपने भूनना है ना, इतना भूनना है
कि जैसे गरीब की किस्मत नहीं सड़ पुज जाती, इस तरह से आपने इसको ना अच्छी तरह से ना बुनाई कर लेनी है। ये बुनाई तकरीबन जो है ना मेरी डन हो चुकी है। तो फ्राई ये देखिए, और जो तेल था ना वो अलग हो चुका है। ये देखिए, गौर से देखिए आप, तो मसाला देखिए कितना ज़बरदस्त और कमाल का तैयार हुआ है। तो अब जो है ना इसमें पानी लगा लेते हैं शोरबा। सबसे पहले तो जो यखनी निकाली थी ना वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना मैं क्या कह रही थी जी, साथ मामला ख़राब है, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ज़ुकाम की वजह से बोल नहीं पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं माजरत खाऊँ। तो ये सारे काम साथ साथ ही चलते हैं जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, मसाले की बुनाई कर रहे हैं। हमने भून भून के इसको भून ही डाला है। तो इसमें पानी सूट लें भाई, सूट भी लो इशमल, पानी क्या कर रही हो, अब जलाने का इरादा रखती हो। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इसकी बुनाई की है। तो ये मैंने पानी इसमें सूट दिया है जो इसके अंदर से निकला था, जो यखनी थी। तो बाकी और भी मैं पानी इसमें ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने छप्पड़ ही नहीं लगा देना पानी का, कि अपने हिसाब से डालना है। बाज़ लोग जो है ना लंबा शोरबा पसंद करते हैं, बाज़ थोड़ा करते हैं, तो आपने अपने हिसाब के मुताबिक ही पानी ऐड करना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाया, इतना ज़्यादा लगाया कि जो है ना शोरबा बच भी जाए उसको कुक होने के बाद। तो ये मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक वेट लगाया और उसके बाद में हम इसको प्रेशर कुकर को ओपन कर रहे हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। यकीन मानिए पूरे मोहल्ला जो है ना उसमें खुशबू चली गई है, लेकिन ऐसा कड़ा किसी ने देना है, हमने खुद ही खा जाना है। तो ये देखें जी, बहुत मज़े का जो है ना रेडी हो चुका है। क्या ऊपर रोगन आया, क्या खूबसूरती है इसकी। और ये सूप भी काफ़ी मैंने ज़रा थोड़ा सा ना थिक बनाया, इतना पतला नहीं बनाया। तो जी ये गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से डन हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है ना थोड़ा बहुत गार्निश कर लेते हैं। तो आपके पास भी धनिया हो, धनिया पाउडर हो, तो आप भी इसमें ऐड करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको स्वाद आएगा। तो मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ। ये मेरे पास 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तो उसके अलावा मैं अब धनिया पाउडर है वो 2 चम्मच बड़े बड़े मैंने फुल करके ना, तो वो मैंने अन्य सूट दिए हैं, क्योंकि मुझे धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी खुशबू तो क्या कहने हैं। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मसालों में से क्या पसंद है। और मुझे लौंग बहुत बुरा लगता है, अल्लाह ही जाने क्यों इतना बुरा लगता है। और ये मैंने ऊपर हरा धनिया डाला है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से क्या खूबसूरती है इसकी, क्या लुक है। इतने लजीज बने हैं, इतने मज़े के बने हैं ना कि आपने वीडियो देख के ही ना बस कहना कि हम भी आज पाए खाएँगे। तो कोई मसला नहीं है, आप इशमल के घर आ जाइएगा। इशमल आपको पक्के अच्छे वाले पके हुए मज़ेदार से होटल से भी ज़्यादा अच्छे जो है ना पाए खिलाएगी। तो ये मेरे आज के मटन पाए हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके और जो घंटी है ना उसको दब के तो फिर आपने टूट जाना है। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्लाह हाफिज़।